हेलो गाइस, मैं भावना आ गई हूँ अपनी स्टोरी लेकर बदला। आपने अभी तक गाइस वहाँ तक सुना था ना कहानी में कि ये वरुण आ रहा होता है उस दिन। नहीं, वरुण उसके पास आया हुआ होता है और उसकी मम्मी की तबीयत खराब होती है और उसको वापस जाना होता है। उससे पहले प्रीति और वरुण इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही होती है और वो बहुत खुश होती है। जब से माता जी का ब्रेसलेट उसने पहना था तो सब कुछ ठीक हो गया था। उसको स्प्रिट भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन वरुण जब घर चला जाता है अपनी मम्मी के पास मुरादाबाद, तो क्या होता है कि एक दिन वो बैंक से लौट रही होती है, यहाँ तक सुनाया था ना। और उसकी नज़र वहीं खाई की तरफ जाती है, वहाँ उसको वो ओवरकोट वाला आदमी हैट वाला दिखाई देता है। उसके बाद गाइस क्या होता है कि वो घबरा जाती है और सीधे अपने घर आती है। यहाँ तक तो आपको सुना दिया था ना मैंने। और वो अपने ओनर की बेटी को अपने पास बुलाती है, उसको कुछ खिलाती पिलाती है और वो उसे दिखाती है कि विंडो के बाहर उसको कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो वो बच्चा बोलता है, बेटी बोलती है कि नहीं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जो कि वो विंडो के बाहर उसको वही आदमी दिख रहा था। तब वो लड़की की मम्मी उसको बुला लेती है, उसकी ओनर बुला रही थी अपनी बेटी को कि सोने का टाइम हो रहा है, रात हो रही है। 9:30 बज रहे थे गाइस। वो लड़की ऊपर चली जाती है, कहती है दीदी मैं जा रही हूँ क्योंकि सुबह स्कूल जाना और बैग भी लगाना है और काम भी करना है उसको। तो वो अब बेचारी क्या बोलती कि मत जा, मेरे पास रुक जा, मुझे डर लग रहा। वो ऐसा बोलना उसे ठीक नहीं लगा ना। तो वो कहती है ठीक है बेटा जाओ। तो वो लड़की उसके रूम से निकलती है और चली जाती है ऊपर अपने घर। अब क्या होता है कि अब प्रीति बहुत परेशान थी। वो उसको वो दिखाई दे रहा था वो आदमी। उसके बाद वो जस्ट एकदम उसके विंडो के पास आके उसके कांच को नॉक करता है, बरामदे में खड़ा होकर जहाँ उसका कमरा था। नॉक करता है, खट 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 खट। तो वो एकदम से डरती है और ना ऐसे करके थोड़ा सा खिड़की खोल के झाँकती है, थोड़ा सा खोलती है, साइड से झाँकती है कि ये खड़का कौन कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, कौन नॉक कर रहा है। फिर वो देखती है कि वो ये ओवरकोट वाला होता है। फिर वो अपने ओनर को फ़ोन करती है, कहती है कि मेरी खिड़की के पास कोई खड़ा है और वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, मतलब खिड़की को नॉक कर रहा है, आप देख नीचे आके देखिए। तो अब जो उसका ओनर होता है, अंकल होता है, वो वापस आते हैं ऊपर से, अपने रूम से बाहर निकल के झाँकते हैं नीचे, कौन खड़ा है। तो उन्हें तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था यार, वो तो स्प्रिट थी ना गाइस। तो वो किसी को दिख नहीं रही थी, अंकल को भी नहीं दिखी, उसके ओनर को। आंटी दिखती, आंटी को भी नहीं दिखती, उसकी बेटी को भी नहीं दिखती, लेकिन उसको दिख रही थी प्रीति को। अब क्या होता है कि वो नीचे उतरते हैं, अच्छे से चेक करते हैं, विंडो के पास भी, लॉबी की तरफ भी, सब देखते हैं और प्रीति को बताते हैं कि कुछ भी नहीं है बाहर, कोई भी नहीं है। और इवन उन्होंने गेट तक लॉक किया हुआ है। अब गेट लॉक हो रखा है तो कौन आएगा। तो वो कहते हैं कि कोई भी नहीं, तुम्हें वहम हुआ, कोई बिल्ली वगैरह होगी या कोई जानवर होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो सो जाती है, दरवाज़ा बंद करके लेट जाती है अपने बेड पे, सोने की कोशिश करती है गाइस। अब क्या होता है कि थोड़े समय के बाद तो वो बहुत हंसने की आवाज़ आती है उसके दरवाजे के पास, बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई जैसे हंस रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतने में वो वरुण को फ़ोन लगाती है कि वो मम्मी को लेकर अगले ही दिन इधर आ जाए, यहीं किसी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करा देंगे। लेकिन वो अब रह नहीं सकती घर में अकेले। तो फिर वरुण फ़ोन उठाता है, वरुण कहता है ठीक है मैं मम्मी को लेके जल्द से जल्द आ रहा हूँ उसी रेंटल हाउस में। बस गाइस वो मम्मी को दवाई वगैरह दिलाता है और फिर अपनी मम्मी को लेके और अपना पूरा सामान लेके शिफ्ट होने के लिए चल पड़ता है। अब वो खेल खेलती है स्प्रिट की, अब उसको प्रीति को वहाँ तक उसे ले जाना था खाई में। तो अब वो बहुत ड्रामा करती है, वो एक फ़ोन करती है जिसमें कि वो वरुण बनती है स्प्रिट ना। वरुण बन के फ़ोन कर कॉल लगाती है कि मैं मम्मी को लेके आ रहा था। वो सारी बात सुन लेता ना उनकी जो हो रही थी, मैं मम्मी को लेके आ रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं खाई में, मतलब मेरी गाड़ी फंसी हुई है किसी पेड़ पे, अटकी हुई है और अब कुछ ही देर में ये पेड़ टूट जाएगा और हम खाई में चले जाएंगे, मर जाएंगे, कि हमें तेरी हेल्प की ज़रूरत है, जल्दी आ जा उसी सुसाइड पॉइंट की साइड, क्योंकि वही रास्ते में आता था। अब वो डर जाती है कि मेरा पति खतरे में है और वो उसे कुछ ना हो जाए और मेरी सास को। तो वो
बिना अपने ओनर को बताए एकदम से, जो कि ये तो खेल सारा स्प्रिट खेल रही थी ना, लेकिन वो कुछ भी सोच नहीं पाते कि ये सच्चा फ़ोन था या झूठा। वो एकदम से स्कूटी लेती है और गेट खोलती है, और एक चाबी उसके पास भी थी गेट की, और वो रात के 11 बजे निकल पड़ती है उसी खाई की तरफ जहाँ वरुण ने बताया था। वरुण ने नहीं, स्प्रिट उसको बुला रही थी जहाँ पर धोखे से। अब वो चल तो थी रात में, इतनी रात में स्कूटी पे, लेकिन उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन उसे अपने पति और सास की चिंता भी हो रही थी, जो कि कार उनकी वो बता रहे थे खाई में। तो वो वहाँ पहुँच जाती है उसी जगह, और वहाँ जाके जैसे ही वो स्कूटी खड़ी करके झाँकती है तो वहाँ तो कोई कार नहीं थी, कोई नहीं था। वो तो झूठा फ़ोन करा था ना उसने। अब उसे समझ आते कि उसके साथ तो कोई स्कैम हुआ है। फिर वो वापस मुड़ने लगती है, तब फिर वो ही स्प्रिट आ जाती है, बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो जाती है आके, वही हैट वाली। लेकिन वो उसके बिल्कुल पास आके उसको छू नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने माता जी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, और वो उससे काफ़ी दूरी पे खड़े होके बात कर रही होती है गाइस। तो वो बोलता है, जो सुनील होता है वो हंसता है, वो कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, 24 साल से मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था कि तू यहाँ आएगी और मैं तुझे उसी तरह से धक्का दूंगा जैसे तूने मुझे दिया था। तो वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने पिछले जन्म में जो गलती करी तो मुझे आप क्यों सजा दे रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। वो बोलता है कि नहीं, मैं तो इसी बदले के लिए यहाँ खड़ा था, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यहीं फेंकूँगा मैं तुझको। और कहते कि मैं तेरे पति को मार दूंगा, और तेरी सास को, वो आने वाले हैं रास्ते में, नहीं तो तू ये ब्रेसलेट उठा, खोल अपने हाथ में से और उसे खाई में फेंक दे, नहीं तो मैं तेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। अब वो डर जाती है, क्या करे, वो अपने सास और अपने पति को बचाए या कि अपनी जान बचाए। तो वो रोते रोते डर के ना अपने ब्रेसलेट को खोल रही थी फेंकने के लिए। लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसका जो ओनर होता है वो उसके पीछे आ जाता है गाड़ी लेके, कि भाई हमारी किराएदार नहीं इतनी रात में कहाँ गई है। तो जैसे ही वो देखता है कि वो अंकल जो जहाँ पे वो रह रही थी वो आए हैं, उनकी गाड़ी मतलब वो देख लेती है, नंबर भी देख लेती है पीछे से, और वो गाड़ी मतलब रोक के बोलते हैं कि प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो, इतने अंधेरे में, इतनी रात गए, तुमने हमें नहीं बताया, और तुम यहाँ क्यों आ गई हो। तो बस उसकी जान में जान आती है, और वो स्पिरिट एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ओनर से वो बात करती है, वो कहती है कि मुझे इस तरह से कॉल आई थी कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो इधर खाई में पड़े हैं, और कहीं उनकी गाड़ी अटकी हुई है किसी पेड़ से, तो मैं यही देखने के लिए आ गई थी, मैं आपको बता नहीं पाई। तो कहते हैं हमने तो गेट को खुला हुआ देखा, तो इसलिए हमें पता चला, तो हम इधर को निकले। तो फिर वो कहते हैं घर चलो, तो वो घर वापस आ जाती है। घर आके वो अपने पति को बोलती है, फ़ोन लगाती है फिर से कि तुम कहाँ हो। तो वो बोलता है मैं तो घर में आराम से सो रहा हूँ, मम्मी को डॉक्टर को दिखा के आया, कुछ टेस्ट हुए हैं, कल रिपोर्ट आएगी तो फिर दवाई मिलेगी। अभी डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी है, इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। तो वो बोलते हैं मुझे तो अभी तुम्हारी कॉल आई कि मम्मी और तुम आ रहे हो और इस तरह से खाई में गिर गए थे, तुम्हारी एक्सीडेंट हो गया था। तो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कोई कॉल नहीं करा, कि तू फ़ोन को अच्छे से देख, मैंने भी अभी अपना फ़ोन चेक करा, मैंने तो कोई कॉल नहीं भेजी तेरे को, तो अच्छे से लिस्ट चेक कर किस तरह से कब किस समय कॉल आई। तो जब वो कॉल चेक करने लग जाती है, कॉल तो आई थी लेकिन वो ब्लैंक में जाती है, उसमें फीड नहीं होती। तो वो देखती है कि कोई भी कॉल नहीं दिखाई दे रही है इस समय, लेकिन फ़ोन बजा था और बात भी हुई थी। फिर वो समझ जाती है सब स्पिरिट ने किया, लेकिन वो बोलते हैं कि चलो भगवान की दया से मैं बच गई, नहीं तो वो मेरे पति का नाम लेके और सास का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है गाइस, अब हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। आज इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो बदला, तो आप उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।